गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं आरावली पर्वत को लेकर। आरावली पर्वत अगर न रहेगा तो क्या होगा, और आरावली पर्वत है क्या चीज, जिन चीजों पर हम बात करते हैं दोस्तों। आरावली पर्वत की जो हम बात करें दोस्तों, तो आरावली पर्वत भारत की नहीं बल्कि पूरी विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ है, यानी सबसे प्राचीन पर्वत है, जिसको कहा जाता है कि हिमालय जैसा पहाड़ भी आरावली पर्वत के बाद ही बना। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, यानी कह सकते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो महज 4 से 5 करोड़ साल पहले या 2 से 3 करोड़ साल पहले हुआ है। लेकिन वही हिमालय पर्वत, जिसे आरावली पर्वतों की बात करें तो उनका निर्माण 250 से लेकर 300 करोड़ साल पहले हुआ था दोस्तों। वहीं आरावली की हम बात करें तो आरावली महज 4 राज्यों में गुजरती है, या 4 राज्यों से वो टच करती है। गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। आरावली की सबसे ऊंची चोटी की जी बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर आरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि आरावली पर्वत की या आरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन से है, तो वो गुरु शिखर है, और उनकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है। यह माउंट आबू में स्थित है। इन गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। और किस राज्य में बात करेगा तो वो राजस्थान में है। किस राज्य में दोस्तों, तो वो राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बतलाया कि आरावली श्रृंखला के अंतर्गत जिन पहाड़ियों की हाइट 100 मीटर से कम रहेगा उसे आरावली श्रृंखला का अंतर्गत नहीं माना जाएगा, और उसे तोड़ दिया जाएगा, उसे बर्बाद कर दिया जाएगा, और बर्बाद करके वहां पर इंडस्ट्रीज लगाया जाएगा और नए नए फैक्ट्रियां खोला जाएगा। वही आरावली पर्वत का एक भाग है रायसीना की पहाड़ी, जो दिल्ली में स्थित है, जिसी पर राष्ट्रपति भवन है। उसी आरावली की बात कर रहे हैं लोग तोड़ने की। तो वही बात करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, तो कभी ये तो सोचे कि उसमें रहने वाला जीव जंतु कहां जाएंगे। जीव जंतु का तो घर उजड़ेगा ही। हमारे आने वाले पीढ़ियां भी आरावली को सिर्फ नाम सुनेंगे, जिस तरीका से डोडो पक्षी का नाम सुनते हैं लोग। डोडो पक्षी आज धरती पर नहीं रहा, जिसे देखने के लिए हमारे या हम लोग जिसे लोग उसे देखना चाहते हैं तो चाह कर भी नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह धरती पर से विलुप्त हो चुका है। उसी प्रकार से अगर जो आज ये आरावली श्रृंखला को खत्म कर देते हैं लोग, तो आने वाले जो पीढ़ी है वो आरावली के सिर्फ नाम किताबों में देखेंगे। लेकिन कुछ लोग इस पर आकर टिप्पणियां भी करें कि वो किताबों में ही क्यों देखेंगे, वो तो कुछ विभाग छूटेगा ना। ठीक है, छूटेगा, बहुत अच्छी बात है। अरे आपको मार दिया जाएगा, दांत रख देगा म्यूजियम में, कहा क्या दांत, तो आदमी तो जिंदे ना है, आदमी तो जिंदे ना है भाई। अरे आपको मार के दांत तोड़ के रख दिया, फलना आदमी के दांत है, देखो तो वही तो जिंदा है, सीधा सी बात है। अरे भाई, जो अगर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिखाया गया है कि जो 100 मीटर से जिन पहाड़ों का ऊंचाई कम रहेगा उसे तोड़ दिया जाएगा, तो आरावली श्रृंखला का लमसम 90% से प्लस ज्यादा क्या चीज है, 100 मीटर से उसका हाइट क्या है, कम ही है। 100 मीटर से उसका हाइट कम ही है, जिस कारण तो वो पूरा तो बर्बाद हो जाएगा, वो तो ढह जाएगी। तो बचा छोटा मोटा जो बचेगा वही आरावली का श्रृंखला रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, आप क्या सोचना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। आरावली जो श्रृंखला